दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे अभी तक आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव हारी, चुनाव हारने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची, वहां नेता छोड़ छोड़ के पार्टी जाने लगे, जहां से वो आए थे वहां जा रहे थे या पार्टी ही छोड़ रहे थे। अब तो हद ये हो गई है कि जो सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में थे, बाबुल सुप्रियो, उन्होंने पार्टी से वो इतना आजिज आ गए कि उन्होंने अपनी राजनीति से ही संन्यास उन्होंने ले लिया। फेसबुक पोस्ट लिखी उन्होंने लंबी चौड़ी कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। कारण भी उन्होंने लिखे हैं कि वो राजनीति से संन्यास क्यों ले रहे हैं। ये अटकलें लगाई जा रही थी पहले से भी कि जब उन्हें मंत्रिमंडल से निकाला गया था चुनाव हारने के बाद, तभी से वो नाराज चल रहे थे। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में पार्टी नेतृत्व है उससे उनकी नाराजगी चल रही थी। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी और तमाम अटकलों को आज उन्होंने बता दिया कि वो राजनीति से ही संन्यास ले रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वो संसद की सदस्यता कब छोड़ते हैं, क्योंकि सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे, कद्दावर नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। और अब जानकार ये मानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक इतिहास बन जाएगी। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। हम पूरी पोस्ट आपको दिखाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। अपनी इस लंबी पोस्ट उन्होंने की है, लेकिन अंदर जो खाना बात है वो ये है कि वो राजनीति से, खास तौर से बंगाल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से इतना परेशान हो गए थे और जिस तरह से उनको मंत्री पद से हटाया गया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं इस फैसले से काफी निराश हूं। फिर वो विधानसभा का चुनाव हारे, काफी लंबे अंतर से वो चुनाव हारे, उस बात का झटका उनको लगा और आखिरकार उन्होंने इन तमाम चीजों से परेशान होकर राजनीति को ही अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हालांकि उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि वो एक ही टीम के सपोर्टर रहे हैं और एक ही पार्टी के सपोर्टर रहे हैं, लिहाजा आगे भी उसी पार्टी के सपोर्टर रहेंगे। लेकिन जानकार मानते हैं, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसके जानकार मानते हैं कि उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए और वो वक्त आने पर सही डिसीजन लेंगे। और राजनीति से अलग हो जाना, छोड़ना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का दबाव होता है। उन तमाम लोगों का जिक्र भी किया है, अपने परिवार का भी जिक्र किया है, अपने चाहने वालों का भी जिक्र किया है बाबुल सुप्रियो ने अपनी इस फेसबुक पोस्ट में। लेकिन जानकारों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में लगभग खत्म हो चुकी है और आने वाला वक्त एक ऐसा वक्त आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का कम से कम पश्चिमी बंगाल में कोई भी नाम लेवा नहीं रहेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े चेहरे किस तरीके से कैंपेन किया था, किस तरह से चुनाव लड़े थे, कितनी मेहनतें इनकी रही हैं, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप रहे हैं, वो भी सबने देखा है। बाबुल सुप्रियो जिस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे, शायद ही कोई ऐसा दिन था जिस दिन वो खबरों में ना हो, लेकिन आज सिर्फ इन 3-4 महीनों में वो इतना आजिज हो गए भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया है। इसके पीछे की वजह क्या है ये लोग जानना चाहते हैं, तो वो वजह भी उन्होंने हालांकि लिखी है। जिस वक्त उनको मंत्री पद से हटाया गया था उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो निराश हैं। इसके अलावा उनको टिकट दिया गया, वो हारे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, उसकी भी निराशा उनके जहन में रही होगी। मंत्री पद की जिस तरह से उनको हटाया गया, क्योंकि आरोप ये लगे कि क्योंकि अब सांसद रहते हुए अपनी सीट वो नहीं बचा पाए, तो बेमानी हो जाता है ऐसे नेता का रिलेवेंस उस इलाके में। तो ये एक बहुत बड़ा झटका उनके लिए था। लेकिन जानकार, जैसा कि हमने बताया, जो खबरें आ रही हैं छन छन के, उनके मुताबिक यही है कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए और थोड़े वक्त के बाद उन्होंने लिखा भी है कि वो अपना डिसीजन लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीति ज़रूरी नहीं है, वो सामाजिक कार्य करते रहेंगे, जो उनका जज्बा है वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे सामाजिक कार्यों में, और उसके लिए वो राजनीति का सहारा नहीं लेंगे। अब क्योंकि वो सांसद भी हैं
सांसद पद से वो इस्तीफा देते हैं या नहीं, क्योंकि अगर राजनीति से ही इस्तीफा वो दे रहे हैं तो फिर संसद में रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि संसद में तो प्योर राजनीति होती है। अभी तक ये खबर नहीं आई है कि वो संसद में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि जब उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया है तो जाहिर है संसद सदस्यता भी उनको छोड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है, किसी तरह का कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है कि बाबुल सुप्रियो जैसा नाम, बाबुल सुप्रियो वो शख्स जो केंद्र में मंत्री रहा हो, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहा हो और वो राजनीति से संन्यास ले ले और ये भी कहे कि क्योंकि जिस तरह से उसको मंत्री पद से हटाया गया वो काफ़ी निराश हैं, या इस तरह के भी बातें सामने आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अभी तक ये बोलने का साहस नहीं है कि आखिर बाबुल सुप्रियो ने अपना ये जो राजनीति से संन्यास लिया है उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, इस पर कोई भी अपने लब नहीं खोल रहा है। तो कुल मिलाकर अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनने जा रही है। सिर्फ इतिहास में उसको याद रखा जाएगा कि एक पार्टी हुआ करती थी, एक ज़माने में 70 या 75 सीटें जीत कर आती थी, क्योंकि जिस तरह का रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक लोग छोड़कर जा रहे हैं, या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या जिस पार्टी से आए थे उस पार्टी में वापस जा रहे हैं या राजनीति से ही संन्यास ले रहे हैं, जैसा कि बाबुल सुप्रियो के मामले में सामने आया है कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मैं आपको फेसबुक पोस्ट उनकी बताता हूं क्या उन्होंने लिखा है। पूरी पोस्ट उन्होंने लिखी है, उन्होंने लिखा है, अलविदा, सबकी बातें सुनी और सबकी बातें सुनकर कहता हूं कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूं। हैशटैग दिया है उन्होंने टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम और कहीं नहीं। इसके अलावा वो आगे कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूं, कुछ देर रुके रहे, कुछ मन रखा, कुछ टूट गए, कहीं काम से खुश हो गए, कहीं निराश, तुम किसी का मूल्यांकन नहीं कर सकते हो। मेरे मन में उठते सभी सवालों के जवाब देने के बाद कह रहा हूं कि मैं अपने तरीके से कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। ये ट्रांसलेशन जो उन्होंने पूरा लिखा है, बांग्ला में ये पूरी पोस्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या कुछ उन्होंने लिखा है। सामाजिक कार्य करना है तो बिना राजनीति के भी कर सकते हैं, चलो थोड़ा पहले खुद को संगठित कर लेते हैं। उन्होंने ये भी बात लिखी है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में माननीय अमित शाह और माननीय नड्डा जी को राजनीति छोड़ने का संकल्प बता दिया है। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कई मायनों में प्रेरित किया है। मैं उनके प्यार को कभी नहीं भूलूंगा और इसलिए मैं उन्हें फिर से वही चीज़ नहीं दिखा सकता, विशेष रूप से जब मैंने फैसला लिया है कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो ये पूरी आपने ये पोस्ट देखी है, ये तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं और ये भी माना जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह जो उनकी राजनीति से संन्यास लेने की है और जिस पर लगातार अटकलें चल रही थी, वो दो वजह हैं। एक तो जिस तरह से उनको मंत्रिमंडल से निकाला गया, पहली वजह, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चल रही है, मतलब वहाँ पर जो स्थानीय नेतृत्व है, जो पश्चिम बंगाल का नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो उसके कामकाज से वहाँ पर संतुष्ट नहीं थे और लगातार इस बारे में उनका संवाद केंद्रीय जो आला कमान है उससे चल रहा था, लेकिन किसी तरह की वहाँ पर वो कार्रवाई उनके कहने पर हो नहीं रही थी। लिहाजा उन्होंने एग्जिट ढूंढा अपने लिए और राजनीति से संन्यास ले लिया। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का संकट पश्चिम बंगाल में ये है कि उसके पास अब वहां पर लोग नहीं रह गए हैं। जो भी कुछ वहां पर लोग हैं वो इक्का दुक्का जो चेहरे जिनको कहा जा सकता है, जो पार्टी के चेहरे के नाम पर वो एक दो लोग हैं, सुवेंदु अधिकारी उनमें से एक हैं और उनको वो भी कई मामलों में वहाँ पर फंसे हुए हैं। संगठन के नाम पर वहाँ पर जितना भी संगठन है वो दिलीप घोष वहाँ पर अध्यक्ष हैं, लेकिन दिलीप घोष से भी पार्टी वहाँ पर खुश नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता, खबरें ये आती हैं कि वहाँ पर वो संगठन को सही से चला नहीं पा रहे हैं। लगातार उनकी मीटिंग होती है, वो तलब किए जाते हैं दिल्ली में, लेकिन फिलहाल
चुनाव के समय तो एक माहौल बना लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। कहते हैं कि जो हवा का गुब्बारा था वो चुनाव के समय फूल गया था, लेकिन उस हवा के गुब्बारे में अब पलीता लग चुका है, लिहाजा वो हवा का गुब्बारा जो है वो अब फूट चुका है, लिहाजा पार्टी भी अब वहां पर खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है।